हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो रिवीजन करें। बहुत दिनों के बाद वापस रिवीजन में आए हैं और आज रिवाइज करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, नाम से क्या पता चल रहा है आपको? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सो कंप्यूटेशन से हम लोग क्या समझते हैं? कंप्यूटेशन का मतलब कुछ सॉल्व करना। तो क्या सॉल्व करेंगे? हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो भी हम लोगों का दिन भर का प्रॉब्लम्स होता रहता है वो सब सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इक्विपमेंट्स, मशीन्स यूज करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन, सपोज कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर, कुछ स्पेल चेकर यूज करते हैं अगर स्पेलिंग्स चेक करना हो तो। हजार ऐसे तरह के डिजिटल मशीन्स है जो हम लोग यूज करते हैं। बहुत। तो ये सारे मशीन, सपोज कैलकुलेटर या फिर स्पेल चेकर देखें तो बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे पैटर्न मैचिंग चलती रहती है। पैटर्न मैचिंग करते हैं हम लोग। पैटर्न मैचिंग इन द सेंस, जैसे कंप्यूट करेंगे हम लोग, सपोज कैलकुलेटर में कुछ कंप्यूट करेंगे। कैलकुलेटर में हम लोग कंप्यूट करेंगे A+B। कैलकुलेट करना है तो पहले हम लोग को देखना है A+B में होता क्या है। ए, सपोज A = 5, B = 10 और A+B करेंगे तो प्लस ऑपरेशन क्या करेगा? 5 + 10 करेगा एंड दैट विल गिव अस 15। सो ये ऑपरेशन जो प्लस ऑपरेशन है उसका मतलब, प्लस मतलब ऐड है। ये ये कैसे पता चल रहा है? प्लस मतलब ऐड है, मतलब ये कोई रूल है। कैलकुलेटर के अंदर एक रूल बना हुआ है। कैलकुलेटर के अंदर एक रूल है जिसमें लिखा हुआ है कि प्लस मतलब ऐड करना होता है, राइट? तो ऐसे ही सपोज हम लोग देखते हैं स्पेल चेकर। सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, कैसे कंप्यूट करें, कैसे किसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें, उस सोल्यूशन तक कैसे पहुंचे बाय सम कंप्यूटेशंस। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है, वो सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। एंड प्रोसीजर इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। अब ये सारे सेट ऑफ रूल्स कैसे होते हैं? कुछ रूल्स हम लोग डिफाइन कर देते हैं, उस रूल के साथ जो मैच करेगा वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने आज एक स्पेलिंग देखा, सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है। स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिक्शनरी यूज करते हैं। डिक्शनरी में सपोज मेरे पास नाम है A फॉर एप्पल, फिर है B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। बच्चों वाला चीज ये सब है मेरे डिक्शनरी में। ये काम कैसे करता है? जब हम लोग कोई स्पेलिंग लिखते हैं तो सपोज हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा APPLE, तो हम अगर इसके जगह पे लिखते हैं APPLR, तो इसके अंडर क्या हो जाएगा? ये देखो, ये जो रेड लाइन आ गया है इसके नीचे हम लोगों का, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम थोड़ा मार्क करते हैं इसको कलर से। एक रेड कलर का मार्क देते हैं। इसके नीचे आ जाएगा, सॉरी, इसके नीचे पेंसिल से आ जाएगा मेरा एक रेड लाइन। ऑरेंज हो गया। ऐसे ऐसा एक रेड लाइन आ जाता है वर्ड में। सपोज ये मेरा वैलिड स्पेलिंग नहीं है। एप्पल के जगह पे मैंने लिख दिया APPLR। आया ना? अब जब ऐसा हालत है तो मैं इसको करेक्ट कैसे करूंगी? मेरे पास आ गया है APPLR। अब APPLR गलत है, ये कंप्यूटर को कैसे पता चला?
हाउ डज द स्पेल चेकर हाउ डज द स्पेल चेकर अंडरस्टैंड whether the letter sorry whether the spelling provided by user is correct or not? सही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को स्पेल चेकर कैसे समझता है? पहले उसने ए लिया, चलो इसके डिक्शनरी में ए है, ये है आपका डिक्शनरी, सपोज ये देख लीजिए आपका है डिक्शनरी, और ए आपका पहला इनपुट आया, यहाँ से यहाँ पे ए देखा, हाँ डिक्शनरी में मेरे पास ए, यहाँ पे भी ए है, डिक्शनरी में भी ए है। फिर देखे फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में गया, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? पी। पी यहाँ पे भी मैच कर रहा है, पी यहाँ पे भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर आया पी, फिर इसमें मैच किया, इसमें मैच किया, दोनों ही पी है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में गया, आया एल, एल और एल मैच किया, हाँ ये भी तो सही है। फिर लास्ट कैरेक्टर में आया, यहाँ पे आ गया आर और यहाँ पे आ गया ई। आर आ गया तो अब बोलेगा आर तो मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मतलब ये वाला मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैंने किया रिजेक्ट। समझ आया? तो ये काम करता है क्या? ये एक रूल डिफाइन कर दिया गया है। मेरे पास अगर ए पी पी एल के बाद ई आता है, या फिर ए के बाद पी, पी के बाद वापस एक पी, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद ई आया, देन ओनली आई कैन एक्सेप्ट, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जैसे यहाँ पे बॉल बी, बी के बाद आया ए, फिर उसके बाद आया एल, फिर उसके बाद आया एल, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ये बात हुआ। अब जब ये चीज नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये रिजेक्ट किया जा रहा है। यही काम होता है किसी भी मशीन में, किसी भी मशीन में, कोई भी मशीन जो भी चल रहा है डिजिटल, बिना डिजिटल मशीन्स भी हम लोग नॉन डिजिटल मशीन्स भी देखेंगे, वो भी किसी न किसी रूल से चलता है। रूल अगर नहीं मैच किया मतलब वो रिजेक्ट कर देता है, रूल अगर मैच किया तो वो एक्सेप्ट कर देता है। जैसे कैलकुलेटर में हमने देखा ऐड का रूल आया, इसीलिए उसने उस दोनों आइटम्स को लेकर ऐड करके रिजल्ट निकाला। वैसे यहाँ पे अगर मैच किया रूल को, तब वो एक्सेप्ट किया, मैच नहीं किया तो रिजेक्ट किया। ये है बेसिक फंडा। नाउ व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मशीन से क्या लेना देना है, ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और ये सेकंड लाइन में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है ऑटोमेटा थ्योरी, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी। इसके साथ इसका क्या रिलेशन? अभी जो हम लोग ने स्पेल चेकर के बारे में पढ़ा, कैलकुलेटर के बारे में पढ़ा, और हमने बोला ये सब क्या है? मशीन्स है। इस मशीन को ही हम लोग ऑटोमेटा कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक मशीन क्या करता है, ये जो रूल्स पढ़ रहे थे, इस रूल को बनाने के लिए एक मशीन उसको रूल्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रूल्स डिफाइन करता है, और उन रूल्स के हिसाब से मशीन चलता है एंड हम लोग को रिक्वायर्ड सोल्यूशन देता है। राइट? ये जो मशीन करता है, एक ही बार वो रूल सेट करता है और बार बार इनपुट लेकर बार बार आउटपुट देता रहता है। राइट? तो ये क्या हुआ? ऑटोमेटिक प्रोसेस हुआ। तो उसी ऑटोमेटिक प्रोसेस से हम लोग कह सकते हैं दिस ऑटोमेटा वाला नाम आया है फ्रॉम ऑटोमेटिक, फ्रॉम द वर्ड ऑटोमेटिक, जहां पे ऑटोमेट कर देंगे काम को, उसी को हम लोग सिंगुलर में कहेंगे, सिंगुलर में कहेंगे ऑटोमेटॉन, और प्लूरल में कहेंगे
ऑटोमेटा। सॉरी। हाँ, प्लूरल में कहेंगे ऑटोमेटा। समझ आई बात। अ, तो यही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है, जिससे हम लोगों को ऑटोमेट करना है काम। और वो जो ऑटोमेट करने के लिए हम लोग अभी तक रूल्स पढ़ रहे थे, वो रूल्स ही है जो हम लोग कहेंगे फॉर्मल वे में वो रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। जो डिफाइंड ऑलरेडी है उसे हम लोग फॉर्मल कहेंगे, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसे हम लोग का ये डिक्शनरी भी डिफाइंड है, यहाँ पे हम लोग इसको डिक्शनरी कह रहे हैं। कहीं और जाएंगे तो हम लोग इसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में इस डिक्शनरी को हम लोग लैंग्वेज कहेंगे। मतलब जो भी चीज़, सपोज ये एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ये सब एक पैटर्न है जिसको फॉलो करनी है। ये सब वही चीज है जो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये सब जो एक्सेप्ट हो रहा है उसका जो सेट बनता है, जो सारी चीजें एक्सेप्ट हो सकती है। जैसे मेरे पास फ्रूट शॉप है, तो फ्रूट शॉप में सब फ्रूट्स रहेंगे। तो वो सारे फ्रूट्स मेरे लिए क्या हुए, उसको हम लोग टीओसी और थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम लोग उसको स्ट्रिंग्स कहेंगे। अब जो स्ट्रिंग्स हम लोगों के पास है, उस स्ट्रिंग्स का जो सेट बनता है, तो यहाँ पे एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ये सब इंडिविजुअली हम लोग इन्हें स्ट्रिंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रिंग्स। और ये स्ट्रिंग्स का जो कलेक्शन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे लैंग्वेज। समझ आया? स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का जो कलेक्शन बनेगा उसको हम कहेंगे लैंग्वेज। स्ट्रिंग्स को कलेक्ट करेंगे और उसका कलेक्शन हम लोग कहेंगे एज लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज, जो और ये जो स्ट्रिंग्स जिससे बनता है, स्ट्रिंग्स जिससे बनता है, यहाँ पे ए बी सी डी सारे जेड तक अल्फाबेट से बनता है। तो हम लोग उस जो सेट जिससे ये सारी चीजें बन रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे अल्फाबेट, द सेट ऑफ कैरेक्टर्स। आप इसको सेट ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं समझने के लिए। और ऑटोमेटा के लैंग्वेज में हम लोग इसको कहेंगे अल्फाबेट। एंड इसको कहेंगे हम लोग अल्फाबेट। और ये जो अल्फाबेट है इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस सिंबल से, ऐसे ऐसे। सिग्मा सिंबल जो होता है, ये अल्फाबेट उससे डिनोट होता है। सो टीओसी हम लोग का थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, ये हम लोग के पास टीओसी जो है एक मशीन के लिए इंफॉर्मेशन लेता है, मटेरियल्स लेता है, और उसको ट्रांसफॉर्म और ट्रांसमिट ऐसे करता है ताकि उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फॉर्मल में अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो ऑटोमेटा का डेफिनेशन ये है दैट अ सिस्टम वेयर इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म, transmitted and utilized for performing some process without direct involvement of human। ऑटोमेटिकली सॉल्व करेगा, ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के बिना सॉल्व करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उसको यूज करके सॉल्व करेगा, उसे हम लोग ऑटोमेटा कहते हैं। और वही काम जो होता है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको टीओसी कहते हैं और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। ऑटोमेटा को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ मशीन, एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, जिसको जो क्या यूज करता है, रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न्स, क्या करने के लिए? टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। और ये जो ऑटोमेटा बनता है ये ऑटोमेटिक होता है। इससे हम लोग रूल्स डिफाइन कर देते हैं उसके लिए। आगे पढ़ेंगे तो ये सारे रूल्स को हम लोग ग्रामर कहते हैं। हाँ, वो आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लाएंगे कि रूल्स को हम लोग ग्रामर कहते हैं। लैंग्वेजेस को जो मशीन्स एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग ऑटोमेटा कहते हैं। कितने टाइप्स के ऑटोमेटा होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड ये ऑटोमेटा का जो लैंग्वेज एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने वाला
डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं, कितने टाइप के लैंग्वेजेस होते हैं, कौन सा ऑटोमेटा कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, किस टाइप के लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, ये ऑटोमेटा का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। सो ये ऑटोमेटा जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है, ये असली में यूज नहीं होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ के डिफरेंट मशीन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा स्पेल चेकर में यूज हो रहा है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों ने कंपाइलर्स पढ़ा होगा। कंपाइलर में जब भी आप कुछ आईडीई ले अपना इंटरफेस में, जब भी आप कोई कोड लिखते हैं, वहां पे कोई कोड लिखने के बाद वहां पे बताता है कि कंपाइलर किस चीज में एरर रेज करेगा, कहाँ पे सिंटैक्स एरर है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे सही से कंपाइल हो रहा है, कहाँ पे कंपाइल नहीं हो रहा है, कौन से लाइन में एरर आया है। ये सब कुछ जब आपको पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, वहां पे जो अंदर का काम हो रहा है कंपाइलर का, जिसको हम लोग लेक्स टूल कहते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो आप रोज यूज करते हैं अगर आप एक कंप्यूटर साइंस कोडर है। और यहाँ पे जो स्पेल चेकर है वो तो वर्ड में आप लोग यूज करते ही हैं। हाउ एक एक वर्ड हम कंप्यूटर देखता है कि हाँ ये वर्ड यूजेबल है, तो उसको हम लोग कोई मार्क नहीं करते। कोई ग्रामर फॉलो नहीं कर रहा है तो ग्रीन कलर का लाइन आ जाता है, कोई ऐसा स्पेलिंग एरर हुआ तो हम लोगों का रेड कलर का लाइन आ जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। उसको हम लोग देखेंगे तो सजेशंस भी दे देगा कौन सा वर्ड हो सकता है उसके जगह पे। सो दे विल गिव ऑल द रूल्स विच आर अवेलेबल फॉर देम, कौन से स्ट्रिंग उसके जगह पे आ सकता है। सो द मशीन आइडेंटिफाइज कौन सा वर्ड्स उसके उसको रिप्लेस कर सकता है। सो दैट वे हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के इंटरनल वर्किंग को आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इतना तक समझ आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत दिनों के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वापस अपने चैनल को अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए। तो प्लीज सपोर्ट मी। और मेरा अगर कोई भी चीज अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, आप लोग प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई माई फॉल्ट एंड इम्प्रूव माई बेस्ट एफर्ट्स जो भी हम कर पा रहे हैं। Thank you for viewing. All the best for and stay tuned for the next video. Thank you.